वहाँ की पीके में अमन नहीं है। हमारे घरों से 3-3, 4-4 जनाजे निकले हैं। मैं किस तरह पाकिस्तान से मोहब्बत करूँ? ये लोग कहते हैं कि पाकिस्तान हम मरेंगे, मैं किस तरह पाकिस्तान के लिए मरूंगा? अगर मेरा भाई पाकिस्तान के ऊपर 4-5 कत्ल होती है, पता भी नहीं चलता है। आर्मी उसको मार रही है, पुलिस उसको मार रही है, सिविलियन उसको मार रही है, कोई पता करने वाला नहीं है। हम रात को टारगेट किलिंग होती है तो 3 बंदे मर जाते हैं, क्यों पता नहीं। मिलिट्री को पता नहीं, आर्मी को पता नहीं, हम पुलिस से पूछते हैं, वो कहते हैं हमें पता नहीं। तो अगर इसको पता नहीं है तो हम क्यों मर रहे हैं? आखिर हमारा जुल्म क्या है कि हम मर रहे हैं? या हमने नीचे लेटे गए, अभी भी लेटने के लिए तैयार है। जंग करनी नहीं है ना भाई, हम वहाँ पे नहीं जाएंगे। हमने जंग नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर, नाराए तकबीर, कभी भी यहीं पे मरेंगे, पाकिस्तान में रहेंगे, भूखे मर जाएंगे, लेकिन कभी भी इंडिया के बॉर्डर पे जाके रोज तो खुदकुशियां लोग कर रहे हैं। जैसे लोग जाते हैं, आप जैसे लोग जाते हैं। अच्छा देखो, एक मिनट, आजादी कहाँ पर है? माइनॉरिटीज प्रोटेक्टेड है यहाँ पर? नहीं है। जड़वाला का केस आपको याद है? जड़वाला में आपने माइनॉरिटीज के साथ क्या किया? मजहबी आज़ादी सिर्फ ये नहीं कि मुसलमानों के हैं, मुसलमानों को सिर्फ आज़ादी है, बाकी माइनॉरिटीज प्रोटेक्टेड नहीं है। मैं, मेरा मजहब जो भी है, दिस इज माय इंडिविजुअल अफेयर, यू आर नॉट सपोज्ड टू आस्क मी। क्यों जाओगे आप? ये इतनी आवाम सुन रही है, ये जाएंगे, देख लेना। ये अभी यहाँ पे इंडिया के लोग आ जाए, अभी इनको वीजे दें कि आ जाए, पहले इंडिया आपको रखेंगे 1 महीना, फिर आपको इंग्लैंड ले जाएंगे। ये अभी घर भी नहीं जाएंगे, बारों बार चले जाएंगे। इंग्लैंड तो सबका ख्वाब है, इंग्लैंड जाना। एक मिनट। हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। दोस्तों, कल मैंने इस शो का पार्ट 1 आप सबके साथ शेयर किया नायला पाकिस्तानी पे। आज पार्ट 2 शेयर करने जा रहे हैं। पार्ट 2 के अंदर इंडिया, चाइना और बांग्लादेश को लेके बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस की गई हैं। पाकिस्तान का दोस्त इंडिया है या पाकिस्तान का दोस्त जो है चाइना है? इसके ऊपर आवाम ने ना सिर्फ बात की बल्कि बात तो झगड़े तक आ पहुंची। और इसको मैंने आज अपलोड करने की वजह यही है ताकि जो मेरी ऑडियंस है वो इस डिबेट को सुने, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये रिमेनिंग प्रोग्राम भी बहुत पसंद आएगा। और जिन फ्रेंड ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम में भी फॉलो। आप देख लें, ये पाकिस्तानी है माशाल्लाह, ये यूथ है। अभी तक ये मुसलमानों के साथ ना हमदर्दी करने चाह रही थी कि जो हम फ़लस्तीन के साथ कुछ करना चाहते हैं, हम बंगालियों के साथ कुछ करना चाहते हैं, और इतना सीरियस टॉपिक हो रहा है और ये क्या कर रहे हैं? ठीक है, हम यही इसी तरह तमाशे करते हैं हमारी यूथ, हम लोग सारे। हाँ, पाकिस्तान, ये चाइना की बात करते हैं ना, चाइना अगर हमारा हमदर्द होता ना, सबसे बेहतर था कि चाइना हमारे यहाँ पे कारखाने लगाता, हमें यहाँ पे कारखाने लगा के देता। जो चाइना से माल एक्सपोर्ट हो रहा है वो यहाँ बनता, हमारे लोगों को रोजगार मिलता, वही चीजें हमें सस्ती मिलती। ठीक है, हमदर्द तो हम खुद भी नहीं अपने, हमारा हमदर्द कोई भी नहीं है, हमें खुद ही अपना आप करना पड़ेगा। हमारा हमदर्द जिसने हमसे हमदर्दी की है पाकिस्तानियों ने, हमने उसको डंग मारा है, डसा है। तो पहले आपने बोला कि इंडिया के बॉर्डर पे चले जाएंगे, वहाँ पे जाके बैठ जाएंगे, तो अभी हमदर्द हम क्यों हैं? क्यों जाओगे आप? ये इतनी आवाम सुन रही है, ये जाएंगे, देख लेना। ये अभी यहाँ पे इंडिया के लोग आ जाए, अभी इनको वीजे दें कि आ जाए, पहले इंडिया आपको रखेंगे 1 महीना, फिर आपको इंग्लैंड ले जाएंगे। ये अभी घर भी नहीं जाएंगे, बारों बार चले जाएंगे। इंग्लैंड तो सबका ख्वाब है, इंग्लैंड जाना। एक मिनट, मुझे एक मिनट टॉपिक क्लोज करने दो, फिर अगला टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। रुक जाओ, ये बहुत बड़ा हो गया। हम पहले भी टैंकों के नीचे लेटे गए, अभी भी लेटने के लिए तैयार हैं। जंग करनी नहीं है ना भाई, हम वहाँ पे नहीं जाएंगे। हमने जंग नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर, नाराए तकबीर, कभी भी नहीं गिरेंगे, यहीं पे मरेंगे, पाकिस्तान में रहेंगे, भूखे मर जाएंगे, लेकिन कभी भी इंडिया के बॉर्डर पे जाके रोज तो खुदकुशियां लोग कर रहे हैं। जैसे लोग जाते हैं, आप जैसे लोग जाते हैं। अच्छा देखो, एक मिनट, लड़ना नहीं, इतना अच्छा प्रोस्पेरस टॉपिक था, डिप्लोमेसी पे बात करें, आप लड़ना शुरू हो गया है चाइना से, अफगानिस्तान से। ये हमेशा वो लोग बात करेंगे जिसको सब कुछ मिल रही है। इसके पास अमन है, ये पंजाब में रह रहा है, मैं की पीके हूँ, मेरे पास अमन नहीं है, मेरे पास कपड़े के लिए कुछ नहीं। मेरी बात सुन, एक मिनट, मेरी बात सुन। ये कहेगा इंडिया को, मैं कहूँगा कि अगर पाकिस्तान आज खत्म हो गया, मैं खुद इंडिया जाऊँगा। देखो, इंडिया और हमारा मसला क्या है? कश्मीर का मसला है। क्यों मसला? ये किसने स्टार्ट किया? आपको मैं नहीं कह रहा हूँ, ये किसके साथ वो करेंगे? कश्मीर का मसला किसने स्टार्ट किया था? ब्रिटेन ने स्टार्ट किया था। हमारा और कुछ नहीं मसला, मसला कश्मीर है, कुछ भी नहीं है हमारा। वो मिलिट्री ने खुद पैदा किया कि तकरीबन वो 80% वो हमसे बजट ले रहे हैं, वो उसके हवाले से वो करे, बाकी कुछ नहीं है। इसको सब कुछ मिले, मुझे अमन नहीं चाहिए, मुझे अमन, मैं खुद यहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। मैं क्यों आया हूँ?
वहाँ की पीके में अमन नहीं है। हमारे घरों से 3-3 4-4 जनाजे निकले हैं। मैं किस तरह पाकिस्तान से मोहब्बत करूँ? ये लोग कहते हैं कि पाकिस्तान हम मरेंगे, मैं किस तरह पाकिस्तान के लिए मरूंगा? अगर मेरा भाई पाकिस्तान के ऊपर 4-5 कत्ल होती है, पता भी नहीं चलता है। आर्मी उसको मार रही है, पुलिस उसको मार रही है, सिविलियन उसको मार रही है, कोई पता करने वाला नहीं है। हम रात को टारगेट किलिंग होती है तो 3 बंदे मर जाते हैं, क्यों पता नहीं। मिलिट्री को पता नहीं, आर्मी को पता नहीं, हम पुलिस से पूछते हैं, वो कहते हैं हमें पता नहीं। तो अगर इसको पता नहीं है तो हम क्यों मर रहे हैं? आखिर हमारा जुल्म क्या है कि हम मर रहे हैं? या हमने पाकिस्तान के खिलाफ जाए? कभी भी नहीं। हमने पाकिस्तान को हमेशा सपोर्ट किया, कुछ भी नहीं है। फिर वो हमें क्यों प्रोटेक्ट नहीं कर? जब वो हमें प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकता तो हम किस तरह उसके लिए अपने आप को तक वो मरेंगे? ये हमेशा वही लोग बात करते हैं जो मतलब उसने कुछ नहीं दिया, क्राइसिस नहीं देखी है, ना गरीबी देखी है, ना उसने अमन के हवाले से कुछ नहीं देखी है। मैंने खुद देखी है, गरीबी भी देखी है, मैंने अमन के हवाले से बात करनी। मैं हमेशा अमन के खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई है। क्यों? क्योंकि मेरे पास अमन नहीं है। तो मैं किस तरह पाकिस्तान के लिए कहूँ कि यार मैंने पाकिस्तान किया, अल्लाह अकबर, ये सारी जज्बात की बात है। बाकी ये टैंकों की बात करता है। आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान ने कौन सा जंग जीता है? पाकिस्तान ने कौन सा जंग जीता है? 65 का जंग हारा था, 71 का जंग हमने ये हारा था, कौन सा जंग हमने 98 का जंग हम हारा था। ये मुझे पता है कि टैंकों के ये सिर्फ अक्सरी की किताबें पढ़ के आए हैं, क्योंकि क्रिटिकल बातें करें तो फिर हम उसके बताएंगे। ये टैंकों की बातें करते, ये आज़ादी है, हमें यहाँ पे मजहबी आज़ादी है, हमारे लिए यही दिल का सुकून है। वहाँ पे बाहर मजहबी आज़ादी कहाँ पर है? माइनॉरिटीज प्रोटेक्टेड है यहाँ पर? नहीं है। जड़वाला का केस आपको याद है? जड़वाला में आपने माइनॉरिटीज के साथ क्या किया? मजहबी आज़ादी सिर्फ ये नहीं कि मुसलमानों के हैं, मुसलमानों को सिर्फ आज़ादी है, बाकी माइनॉरिटीज प्रोटेक्टेड नहीं है। मैं मेरा मजहब जो भी है, दिस इज माय इंडिविजुअल अफेयर, यू आर नॉट सपोज्ड टू आस्क मी। आप बताएं, आप कौन सी कंट्री से हैं? मैं पाकिस्तानी हूँ। ये आप कह रहे हैं ना मजहबी आज़ादी है, वाकई मजहबी आज़ादी है। होली हम हिंदुओं के साथ मनाते हैं, मजहबी आज़ादी है। क्रिश्चियनों के साथ हम क्रिसमस मनाते हैं, मजहबी आज़ादी है। ठीक है, सिखों के साथ हम वेलकम सिखों को करते हैं, मजहबी आज़ादी है। और अब मुसलमान कोई हमें बुला लेगा उसी दिन अपने घर, हम उसके घर नहीं जाएंगे। क्यों? आज होली है, हमने होली मनानी है, हम सिखों के पास जाना है। ओ भाई एक हो जाओ, फिर ही आप सही हो जाओगे। ये सीरियस हो जाओ जिंदगी में। क्यों नहीं जाते? किसने बोला नहीं जाते? देखो, मैं सब पाकिस्तानियों को एक बुक सजेस्ट करूँ। जैसे 100 इख्तलाफात तो है तो हम सब पाकिस्तानी ना, हम अपने मुल्क के ऊपर बात करेंगे, अपने जैसे मीडिया के थ्रू अपनी बात पहुंचाएंगे, हम अपनी डिप्लोमेसी को बेहतर करना चाहेंगे। जैसे मुतालिया पाकिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा वाले अमन की जो है आशा के लिए जगह जगह जो है स्ट्राइक कर रहे हैं। अगर हम बलूचिस्तान की बात करें, हालात वहाँ पे भी नहीं है। सिंध की बात करें तो कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है ही है। डेफिनेटली हमारे जो इकानमी है, मतलब इकनॉमिक पॉलिसी है, इसको हुकूमत स्टेट ने चेंज करना होगा। हमारे जो लेजिस्लेटर बैठे हैं, ये बस इसी कमरे में बैठे होते रहते हैं। इसको ना कुछ पता है, ना बलूचिस्तान का पता है, ना उसके कल्चर का पता है, ना उसका एसेंस का पता है कि लोगों का नेचर क्या है, व्हाट दे वांट, इसको पता नहीं है। तो आपने सबको जो है ना प्रॉपरली और एक्यूरेटली इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी होगी, आपने इकनॉमिक राइट सबको देने होगी, फिर ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये बिल्कुल जो है ना आइडियोलॉजिकल मसले हैं, ना कोई, ये सिर्फ इकोनॉमी की वजह से है। ये सब इकनॉमिक सिस्टम हमारा खराब है। पख्तूनख्वा की बात कर रहे हैं ना, मैं पंजाबी हूँ। 9 मई को हमारी पंजाब की लड़कियों के साथ क्या कुछ हुआ है? क्या किसी पेशावर में किसी लड़की के साथ ये कुछ पुलिस ने की है? वहाँ आर्मी ने की है? आप इतने गैरतमंद दो तो आज तक वो लड़कियां जो अभी तक बंद हैं उसको छुड़वा लिया आप लोगों ने? ऐसे तो आप टैंकों के नीचे जाके सो जाओगे। तो जो आपकी माएँ बहनें जेलों में बैठी हुई हैं बेगुनाह, उसके लिए तो आपने कोई एहतजाज नहीं किया। आप लोगों ने क्या किया? आप जागने के जो यहाँ पे दे रहे हैं, आपने क्या किया? आपने भी हमारी तो एक लड़की है। अपनी बात करनी है। अगर आप लड़ेंगे तो शो है से, हम लड़ने नहीं, हाँ आप अपनी राय दे सकते हैं। बस हमारा राय है कि अफगानिस्तान जिंदाबाद, कोई और नहीं। हम अफगानिस्तान से, कंधार से, अफगानिस्तान जिंदाबाद। अब चाइना की आप बात करते हैं, हम चाइना के साथ दोस्ती नहीं। चाइना हमें कितनी बिजनेस देता है, सोलर पैनल्स, इन्वर्टर्स, हमारी लाइट बिल्कुल फ्री हुई फ्री नहीं देता, पैसों की हम अगर देखे जाए तो यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा। ये भाई बात करें, मैं कब से सुन रहा हूँ ये चाइना पाकिस्तान की दोस्ती। मैं आपको याद दिला दूँ, फाटक इलाके से 6000 अरब डॉलर, ये सुन ले, 6000 अरब डॉलर वो तंबा लेकर चाइना गया मुफ्त में। वो किसका हिसाब देगा? सी पैक इसलिए तो बनाया हमने, उन्होंने सी पैक बना तो दिया आप लोगों को। सी पैक से अभी तक हमें 1 रुपए का फायदा मुझे पता है, किसी को बिजनेस मिला है मुझे पता है। सी पैक जो है ये चाइना का एक कॉलोनाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं। चाइना हमें जिस तरह ईस्ट इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, यू नो, फॉर द सेक ऑफ ट्रेड एंड दे विद द पैसेज ऑफ टाइम दे कॉलोनाइज्ड अस। इस तरह चाइना भी आ रहा है एंड दे विल कॉलोनाइज यू नो वेरी सून, बिकॉज ये जो सी पैक है ये इसको आधी से ज़्यादा दुनिया जो है ना इसके साथ वो ट्रेड करेगी थ्रू सी पैक, और ये हमें कॉलोनाइज करेंगे।
ये चाइना जो है ना, ये कोई हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, ये हम इससे अच्छा, कोई फायदा नहीं मैं है। आपको यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा। आप चाइना के देखिए, चाइना की एक पॉलिसी है कि वो जिस मुल्क को कर्जा देता है वो फिर क्राइसिस में जाता है। जब से श्रीलंका को दिया उसका बेड़ा गर्क, उसका बेड़ा गर्क, मालदीव पाकिस्तान को दिया पाकिस्तान का बेड़ा गर्क, तो पहले से भी गर्क है लेकिन अब ज्यादा हो गया। अफ्रीका का भी वो इंटरेस्ट जो है ना, वो इंटरेस्ट रेट जो जिस पर लगाते हैं उसको फिर कम नहीं करता। जिस तरह सऊदी अरब हमें कर्जा देता है, फिर कहता है कि चलो यार ये इंटरेस्ट छोड़ दो, माफ भी कर देता है हाँ, सऊदी अरब, लेकिन वो से करते लेकिन चाइना बादशाह जो है ना, वो ये कभी नहीं करेगा और ना करता है, उसकी ये आदत नहीं है, क्योंकि जस्ट दे वांट टू एक्सप्लॉइट द स्टेट्स, यू नो, थर्ड वर्ल्ड स्टेट। और ये सब जो हेजमोनिक पावर्स है वर्ल्ड में, ये सब ये काम कर रहे हैं। अब अगर हम पाकिस्तान की बात लास्ट करें, क्योंकि आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, अथेंटिक कर रहे हैं, विद प्रूफ बात कर रहे हैं। अगर हम अफगानिस्तान की बात करें या फिर इंडिया की बात करें, दोनों के साथ आजकल हमारे कोई अच्छा डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप नहीं है। आपको क्या लगता है फ्यूचर में अगर हम अफगानिस्तान और इंडिया के साथ अपनी दोस्ती या कोई डिप्लोमेसी बढ़ाते हैं तो हमारे पाकिस्तान पे इसका कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? अब अफगानिस्तान की वजह से जब तालिबान ने टेक ओवर किया 2022 में अफगानिस्तान में, तो इसके बाद 138% कैजुअलिटीज रेट जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ी। पाकिस्तान में पर्टिकुलरली खैबर पख्तूनख्वा को जो है ना, वो टूरिज़्म का हब बनाया हुआ है ये इंस्टीट्यूशंस ने, और इसी वजह से वहाँ पर ये अब पुलिस क्या डिमांड कर रही है, वो कह रहे हैं कि आर्मी जो है ना लकी मरवत को छोड़े, हम विद इन 3 मंथ जो है ना पीस लेकर आएंगे और जो है ना लकी मरवत को हम टेररिस्ट दहशतगर्दों से पाक करेंगे। तो ये जो है ना, तो इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात, अगर हम इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात की बात करें कि जब से शेख हसीना वहाँ से गई है, बांग्लादेश क्राइसिस का शिकार है, क्योंकि ये सबको नज़र आ रहा था कि इंडिया ही उसको सपोर्ट कर रहा है। अब उनके हर दिन कुछ ना कुछ बैन होता है। बांग्लादेश ने हिल्सा मछली बैन की, उन्होंने 16 आइटम्स बैन कर दी। तो ये अब बांग्लादेश, आपको क्या लगता है कि अब तरक्की करेगा इंडिया से बिगाड़ने के बाद, कि क्योंकि अभी तो सारा कुछ ही वहाँ पे बंद होना शुरू हो गया? तरक्की तो नहीं बेसिकली करेगा। अब जिस तरह इंडिया इतना ज़्यादा आगे स्पीड में जा रहा है, एप्पल की कंपनी वहाँ पे है, हमारे CEO जो गूगल के हैं वो इंडियंस हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर कनाडा, ये मतलब मुख्तलिफ जितने बड़े हमारे हैं ओहदे, उनके ऊपर इंडियन ही हैं। ठीक है, वो अब जाहिर बात है, अब उन किसी के साथ पंगा लिया तो वो तो आपको पता है अब वो तो तंग करेगा। अब जाहिर बात है वो भी हर चीज़ फैसिलिटीज़ उनकी बंद करेगा, तो वो नुकसान में ही जाएंगे बांग्लादेश ऑब्वियसली। लेकिन वो उनके पास और भी तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो किसी और से भी हेल्प कर सकते हैं। हाँ, तो कह तो रहे हैं पाकिस्तान तो खुद अभी पाकिस्तान तो खुद अभी हेल्प कर रहा है दूसरों से। पाकिस्तान तो खुद अभी दूसरों से हेल्प मांग रहा है कि भाई मेरी मदद कर दो। लेकिन बांग्लादेश ने देखिए दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है। तो कोई बात नहीं, हम सऊदिया वालों से मिला लेंगे हाथ। शेख साहब, वो शेख हमारे होंगे, हम उनके होंगे। देखें, अब ये कह रहे हैं हम दूसरों से लेके उनको दे देंगे। अभी यहाँ कह रहे नहीं, मुस्लिम और ये हिंदू का चक्कर पड़ गया ना। जब वो हिंदू के पास, हमने उसको जाने क्यों दिया? हम मुसलमान है ना। अगर हमारा मुसलमान, अगर कोई गरीब है, कोई भूखा है, तो हमारा काम है उसको रोटी देना ना। कल बांग्लादेश की जो हालत की हमने की है ना, इंडिया ने तो उसको संभाला है। आज अगर चलो जी इंडिया ने उससे खफा हो गया जी, हिंदुइज्म शुरू हो गया है, तो हम कौन से मुसलमानों ने जाके बांग्लादेश को गले लगा लिया है? हमने कौन सी उनको ऑफर करा दी है कि आ जाओ हमारे साथ मिल जाओ, ठीक है, हम आपको पाँव पे खड़ा करेंगे, आपसे गलती होगी है, हम आपके साथ चलेंगे, ठीक है? हमने कौन सी ऑफर किया? हमने इन हालात का कोई फायदा नहीं उठाया। हमारे पास है कुछ नहीं है ना। की बात करते हैं, हमारे यहाँ से तो फलस्तीन के लिए कोई नहीं गया हेल्प के लिए। तो यही फलस्तीन के लिए कौन चला गया? आप बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। इसराइल फलस्तीन में कितने मसले हैं, इससे भी ज्यादा मसले हैं। ये तो चलो सिर्फ एक डूबा है ना मुल्क, वहाँ नुकसान हो रहा है, वहाँ पे नुकसान हो रहा है, वहाँ पे नौजवान बच्चे, औरतों की इज्जतें नीलाम हो रही हैं। हम लोग कितना उनके साथ हेल्प करते हैं। पाकिस्तान किसी की हेल्प नहीं करेगा। अब देखें ना, पाकिस्तान के आप हालात खुद जानती हैं कि वहाँ काबिल है पाकिस्तान, हम हैं काबिल किसी की हेल्प करने के? इस टाइम बच्चा जो पैदा होता है वो कर्जई है। सही बात है सर, हम खुद क्राइसिस में, अगर शायद हमारा मुल्क बेहतर होता शायद तो हम करते हैं। वेस्ट मीडिया, जैसे हम टॉपिक बांग्लादेश का जिक्र कर रहे हैं, वेस्ट मीडिया ये कह रहा है कि जो इंडिया है वो बांग्लादेश के साथ ठीक नहीं कर रहा, और डॉक्टर अजय शंकर ने कहा हम तो उनके साथ डिप्लोमेटिक वे में चल रहे हैं, हम तो कुछ बुरा नहीं कर रहे। तो आपको क्या लगता है कि क्योंकि इंडिया ही बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा था, आज भी कर रहा है, कल भी कर रहा है, और क्योंकि इसके अलावा तो उसका बॉर्डर नहीं, तो इंडिया से बिगाड़ के बांग्लादेश को कितना नुकसान पहुँचा? और हमारा भी बताएं कि हमने पाक और इंडिया की दोस्ती को प्रमोट नहीं किया, बल्कि दुश्मनी 1947 का। अंकल से बात करेंगे, हमें कितना नुकसान पहुंच रहा है? यार हमें इस टाइम इतना ज़्यादा नहीं पहुंच रहा है। इंडिया जो है वो हमेशा डिप्लोमेसी की बात कर रहा है। वो जहां पर उसका फ़ायदा होता है वो हमेशा वहां पे जाता है। ठीक हो गया। इंडिया जब शेख हसीना वज़ीर-ए-आज़म थी तो उसको फ़ायदा था, क्योंकि वो इंडिया के साथ थी। जो जमात इस्लामी है, जो अभी उसकी हुकूमत बनने जा रही है, शायद ये अगले वोट, हाँ, वो इंडियन है, वो पाकिस्तान के साथ, ये ब्रिटेन के साथ उसके ताल्लुकात अच्छे करना चाहती है, अमेरिका के साथ उसके अच्छे ताल्लुकात नहीं है, ठीक है ना।
तो इंडिया उसके हवाले से उससे बदला एक तरह से ले रही कि आपने शेख हसीना को क्यों हटा दिया, ठीक है ना। तो इसलिए वो उससे थोड़ा सा क्राइसिस वगैरह में गिर लेती है, तो शायद वो शेख हसीना जैसे को मालदीव को किया था वो जिस तरह मालदीव को, श्रीलंका को कर दिया, ये भूटान को कर दिया, नेपाल को कर दिया, ताकि वो दोबारा आ जाए और लोग उसको माफ कर दे कि यार आप फिर बैठ जाए, और लोग उसको भूल जाए कि यार जो क्रिटिकल वाला हुए थे, जो स्टूडेंट के साथ जुल्म हुआ था, जो तकरीबन 200-300 लोग मर गए थे, तो इस वजह से 1000 से ज्यादा स्टूडेंट की 1000 से ज्यादा, वो तो ये कि रिकॉर्ड हो गई थी। एक ध्रुराटी है, एक मतलब यूट्यूबर है, वो कहते हैं कि ये तो सिर्फ रिकॉर्ड हो गई थी, जो बिना रिकॉर्ड जो लोगों को ज़बह किया गया था, जो लोगों को मतलब ये वो बगैर किसी हुकूमत के बताया भी नहीं था, उसको दफन कर गया था, वो तो पता भी नहीं है, शायद 10,000 शायद 15,000 क्या पता। और लोगों का कुछ जुल्म भी नहीं होता, जो मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन उसने पास किया था, बिल पास किया था कि मतलब जो तकरीबन 60% जो कोटा है 56% वो उस लोगों को मिलेगा जिसने पाकिस्तान के खिलाफ जो जंग में हिस्सा लिया था। हाँ, तो वो कोटा वो कह रहे कब तक चले, वो तो उसने कहा कि चलो उसको मिल गया, उसके बच्चे को मिल गया। अच्छा, उसको इतने कितने बच्चे आ रहे कि उसको मिल रहे, मुफ्त में मिल रहे। मैं वो मेरिट पे बात हुई ना, जैसे हमारे मुल्क दोस्तों ये थे मेरी उनको बोले इमरान खान को जल्द आज़ाद नहीं किया तो फिर 11 अक्टूबर को हालात बहुत बुरा होगा। मैं अभी भी बोल ओके। अच्छा, यहाँ पे कुछ इमरान खान के सपोर्टर भी हैं। एक मिनट दोस्तों, ये थी मेरी प्रोग्राम वाइंड अप करने। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो, और जितने भी आवाम ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया, बस ये जज्बाती आवाम है, इसको इग्नोर करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आवाम की राय आज के शो में आपको कैसे लगी कमेंट्स में शेयर करें। मिलता है अगले प्रोग्राम में। दुआ में याद रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।